हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन द स्टडी नॉम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो के अंदर किश्तवाड़ के अंदर आए फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा दुखी न्यूज़ है दोस्तों, और ये समझेंगे कि किस तरीके से ये फ्लैश फ्लड आया और कौन कौन से मेजर कॉजेज रहते हैं किश्तवाड़ के अंदर की बार बार हम देख रहे हैं कि हमेशा ही क्लाउड ब्रस्ट जैसी जो न्यूज़ है हम वहाँ से सुन रहे हैं। कौन सी मेजर रिवर है यहाँ पर जहाँ पे ये फ्लैश फ्लड हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी जो है वो इस न्यूज़ के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरी न्यूज़। उससे पहले दोस्तों आपके सामने एक एमसीक्यू भी है, और इस एमसीक्यू का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड एक एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूं मैं। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ चिनाब वैली। तो ये सारा का सारा इंसिडेंट तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि चिनाब वैली के अंदर ही हुआ है। एंड देन ये पूछ रहा है कि चिनाब वैली के रिगार्डिंग आपको एक इंपॉर्टेंट मतलब ट्रू स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द कवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द चिनाब रिवर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कवर नाम का जो है वो चिनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। प्रेम नगर एक ट्रांसिट पॉइंट है जो कि डोडा और किश्तवाड़ को कनेक्ट करता है, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है। तो आपके सामने सवाल है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, या दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आपका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। अदरवाइज अगर आप वीडियो को ढंग से देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा। और इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी इवेंट होता है, जो भी करंट इवेंट होता है, उसी को आधार बनाकर ही जो एग्जामिनर है वो आपसे सवाल पूछता है। तो ये जानते हैं कि क्या है पूरा का पूरा माजरा, क्या है इस करंट अफेयर के अंदर। तो सबसे पहले आपको तो मैं कोर फैक्ट बता दूं इस इंसिडेंट से। इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है किश्तवाड़ और डोडा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जम्मू डिवीजन के किश्तवाड़ और डोडा डिस्ट्रिक्ट इस क्लाउड ब्रस्ट, इस लैंडस्लाइड के अंदर अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है। अगर हम बात करें की लोकेशन की तो प्रेम नगर एरिया जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो यहां पर हमें अफेक्टेड होता दिखा है। और ये प्रेम नगर जो इलाका है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। एंड यही वो जगह है जहां पर ये लैंडस्लाइड ब्लॉकेड जो है वो बन चुका है। एंड अब डोडा से किश्तवाड़ जो जाने का जो रास्ता है वो फिलहाल तो ब्लॉक हो चुका है। अगर हम बात करें दोस्तों प्रेम नगर की तो ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है जो कि किश्तवाड़ को डोडा के साथ कनेक्ट करता है, और इस एरिया के अंदर हम एक ब्लॉकेड देख रहे हैं इस लैंडस्लाइड की वजह से। न्यूज में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है जिसका नाम है कवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है। और इस क्लाउड ब्रस्ट की वजह से जब फ्लैश फ्लड आया तो जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यहाँ से बहुत बड़ी अमाउंट में जो पानी है वो बाहर निकला, और जो मड है वो बाहर आया, जिसकी वजह से बाहर जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, जो घर थे, वो डेब्रिस के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि कवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में है। अगर हम बात करें दोस्तों कवर प्रोजेक्ट की तो ये एक मेजर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। इसका मतलब कोई यहां पर बैरेज नहीं होने वाला है। हाँ, एक छोटा सा अगर हम बात करें यहां पर रिजर्वायर तो होगा, लेकिन पानी को रोकने के लिए आपने कोई बैरेज क्रिएट नहीं किया है। पानी जो है वो आता है और वो फ्लो होकर बाहर चला जाता है। अगर हम बात करें इसके कुछ टेक्निकल स्पेशलाइजेशन या स्पेसिफिकेशन की तो ये 540 मेगावाट का एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 3 जनरेटिंग यूनिट्स हैं 180 मेगावाट के। ओके, अगर हम बात करें कवर प्रोजेक्ट की तो ये चिनाब नदी के ऊपर आता है, और लोकेशन की बात करें तो ये कवर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के पैदियारना गांव के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कवर प्रोजेक्ट की तो ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। एंड इसका ये मतलब होता है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आपके पास this means it requires minimal water storage and primarily use the natural flow of the river to generate electricity making it environmentally sustainable। तो यहाँ पर
पानी को रोका नहीं जाता है, पानी जो है वो नेचुरल फ्लो के द्वारा चल रहा है एंड उसी फ्लो की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, अगर हम बात करें ये डैम का, तो इस डैम का जो स्ट्रक्चर है ये एक ग्रेविटी डैम है मेड ऑफ आरसी कंक्रीट। आरसीसी आपने नाम सुना ही होगा, जिसको रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बोला जाता है एंड स्टैंडिंग रफली 109 मीटर्स टॉल फ्रॉम द डीपेस्ट फाउंडेशन लेवल, यानी कि जो इसका डीपेस्ट फाउंडेशन लेवल है वहां से लेकर इसकी अगर हम टोटल हाइट नापेंगे तो 109 मीटर्स का इसका टोटल हाइट आ जाता है। और ये ग्रेविटी डैम है जो कि आरसीसी से बना हुआ है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों चिनाब वैली की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की, तो कवर तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी चिनाब नदी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो बने हैं। और क्योंकि अगर एग्जाम में हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को पढ़ रहे हैं या न्यूज में है, तो सवाल जो है उसी नदी के दूसरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से भी बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं बात करूं तो चिनाब, उसके अलावा इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे फॉर एग्जांपल मरुसूदर हो गया, तो इनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं वो बने हैं। तो सबसे पहला तो हमने कवर प्रोजेक्ट जो कि न्यूज़ के अंदर है ही है, 540 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, चिनाब नदी के ऊपर आते किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब एक चीज आप याद रखिएगा, एक तो किश्तवाड़ चिनाब नदी के ऊपर जितने भी डैम बन रहे हैं वो मेजरली किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना। अगर फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में नहीं भी याद आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना, थोड़ा सा कनेक्ट करना कि मेजरली डैम अगर जो चिनाब पर है तो वो किश्तवाड़ के अंदर ही बन रहा होगा। ठीक है, पकलदुल प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एंड मरुसूदर जो कि चिनाब की ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर है और ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कीरू प्रोजेक्ट 624 मेगावाट, ये भी चिनाब नदी के ऊपर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रातले, दुलहस्ती, बगलिहार की बात करें तो चिनाब ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो बगलिहार के अलावा हम देख रहे हैं कि लगभग सारे ही जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहां पर हैं, किश्तवाड़ के अंदर। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे टाइप ऑफ डैम, क्योंकि डैम न्यूज में है तो कौन कौन से टाइप के डैम्स होते हैं यहां से भी सवाल आ सकते हैं, इसलिए हम इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें डैम्स की तो अलग अलग टाइप के डैम होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी डैम होता है, एम्बैंकमेंट डैम होता है, आर्क डैम, बटरेस डैम या रन ऑफ द रिवर डैम जो कि हम देख रहे हैं कवर डैम में। ठीक है, ग्रेविटी डैम की बात करें तो ग्रेविटी डैम एक ऐसा डैम होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रेविटी डैम इंडिया में कौन कौन से हैं। तो देखिए, ग्रेविटी डैम में भाखड़ा डैम जो कि सतलुज नदी के ऊपर है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के ऊपर है गुजरात के अंदर। कंवर प्रोजेक्ट अगर हम बात करें चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये ग्रेविटी डैम है, एक रन ऑफ द रिवर डैम भी है। ठीक है, तो ग्रेविटी डैम होने के साथ साथ ये एक रन ऑफ द रिवर डैम भी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें एम्बैंकमेंट डैम की, तो एम्बैंकमेंट डैम की अगर हम बात करें तो तहरी डैम जो कि भागीरथी रिवर के ऊपर है उत्तराखंड में। सलाल डैम चिनाब नदी के ऊपर है जम्मू कश्मीर के अंदर। रंजीत सागर डैम रावी नदी के ऊपर है पंजाब जम्मू कश्मीर के अंदर। पंजाब जो पठानकोट है जो कि एक बॉर्डर एरिया, मतलब एक ट्रांसिट पॉइंट है पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में, वहीं पर ये डैम जो है वो बना हुआ है। अगर हम बात करें आर्क डैम भी एक टाइप होता है डैम का। आर्क डैम की बात करें तो ये इदुक्की डैम पेरियार नदी के ऊपर केरल के अंदर। वहीं अगर हम बात करें बटरेस डैम, तो बटरेस डैम की बात करें तो मीर आलम डैम मूसी नदी के ऊपर जो कि तेलंगाना के अंदर है। उसके अलावा रन ऑफ द रिवर डैम तो बगलिहार डैम चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर। दुलहस्ती डैम चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर। कीरू प्रोजेक्ट ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर आता है और ये भी चिनाब नदी के ऊपर है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आज तक पूछे गए हैं तो अभी भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस डिजास्टर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कि ये डिजास्टर जो है क्यों बार बार किश्तवाड़ ही जो है वो वल्नरेबल है क्लाउड बर्स्ट को लेकर, और साथ ही साथ किस तरीके से यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट किया जा रहा है और किश्तवाड़ का क्या जियोग्राफी कॉन्सेप्ट है इसको भी समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्यों यहां पर
किश्तवाड़ के अंदर बार बार क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन जो है, लैंडस्लाइड, क्यों यहाँ पर फ्लैश फ्लड जो है वो होता है, क्या कारण रहे हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें, डोडा एंड किश्तवाड़ जो है वो मिडल हिमालयाज की रेंज में आता है, यानी कि लेजर हिमालयाज की रेंज में आता है। और ये हिमालय जो है ये फिलहाल यंग है, स्ट्रक्चरली अनस्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना डेक्कन रीजन देखते हैं, ठीक है ना, वो स्टेबल है, वहां पर ज्यादा कोई अगर हम बात करें कोई अलग अलग चीजों की, अगर हम बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे कोई जियोमॉर्फिक चेंजेस नहीं आ रहे हैं अभी, जो हमारा साउथ वाला रीजन, जो डेक्कन का रीजन है। लेकिन हमारा जो हिमालयन पार्ट है, हिमालयन रीजन जो है ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये यंग है, ये अभी बन रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो जिस वजह से यहां पर मूवमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, जिसकी वजह से ये एक सेसिमिकली एक्टिव माउंटेन है, क्योंकि बन रहे हैं ना, एंड देन फोल्डेड भी हैं। तो जिस वजह से ये एक्टिवली फोल्डेड माउंटेन जो है, क्योंकि इनके अंदर मूवमेंट है, क्योंकि ये बन रहे हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल हैं, इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि यहां पर लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन जो है वो ज्यादा आती है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, क्योंकि ये वैली पहाड़ों के इर्द गिर्द जो है वो बसी है। और जब हवाएं जो हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, तो ये पहाड़ उन हवाओं को रोक देते हैं, ट्रैप करते हैं, वो हवाएं बाहर नहीं जा सकती। और जो क्लाउड है उसकी फॉर्मेशन इसी वैली के अंदर हो जाती है, और जब हवा का दबाव इस वैली के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो क्लाउड बर्स्ट की फॉर्म में फिर नीचे आते हैं। क्योंकि ये एक अनस्टेबल जोन है, क्योंकि ये एक वैली है, जिस वजह से यहां पर क्लाउड बर्स्ट, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यहां पर लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन जो है वो बार बार ऑकर होती रहती है। और साथ ही साथ जब मॉनसून सीजन में, क्योंकि ये एरिया जो है ये स्लोपी है, ठीक है, ढलान ज्यादा है, तो जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जो बारिशों का पानी होता है वो ऊपर से बहाकर जो मड है उसको ले आता है, और धीरे धीरे लैंडस्लाइड जो है वो होती रहती है। और क्योंकि हम माउंटेन इलाकों में आप देख रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज भी बढ़ रही है, तो जिस वजह से ये एक कारण बन रहा है, ठीक है। बात करते हैं फ्लैश फ्लड्स की। तो कह रहे हैं कि फ्लैश फ्लड आर सडन हाईली डिस्ट्रक्टिव torrents of water that occur within the minute of a few or of excessive rainfall common in narrow mountain valleys। बात करें फ्लैश फ्लड होते हैं क्या, तो देखिए दोस्तों, फ्लैश फ्लड की बात करें तो ये एक बहुत इमीडिएटली, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ही मिनट्स के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो पानी है वो हम देखते हैं वैली के अंदर घुस जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कौन सी नोडल एजेंसी जो है वो इस जो ये इवेंट हुआ, जो ये एक बहुत भयंकर इवेंट हुआ है किश्तवाड़ के अंदर, तो कौन सी नोडल एजेंसी जो है वो काम कर रही है डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट के लिए, तो जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी JKDMA, ये एक नोडल अथॉरिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कि डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम जो है वो चलाती रहती है। साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये सारे के सारे जो डिजास्टर रिलीफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसी जब सिचुएशंस आती हैं तो उनके अंदर JKDMA, जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो ये काम करती है, ठीक है। और अभी भी यही अथॉरिटी जो है काम कर रही है। जो फ्लैश फ्लड आया, जो कि लैंडस्लाइड हुआ है, तो वहां पर जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, इन्हीं के द्वारा सारी की सारी चीजों को हैंडल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपके लिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और आई होप, मैं आशा कर रहा था कि ये उम्मीद कर रहा था कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी पहले से होगी, बट क्योंकि चीज़ें हमने अलग तरीके से टैकल करनी है। ऐसा नहीं है कि जो करंट में न्यूज़ चल रही है वो आपके लिए, सारी न्यूज़ आपके लिए रेलेवेंट होने वाली है, बट हम कुछ इस तरीके से आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे ये वादा किया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है कि चीज़ों को आपके लिए इस तरीके से बिल्ड किया जाएगा कि कोई भी इवेंट होगा, उस इवेंट को आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बनाकर ही आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। तो आपसे मैंने सवाल पूछा था और आई होप कि आपने आंसर कर भी दिया होगा। आइए डिस्कस करते हैं और मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो आपके सामने स्टेटमेंट थी, द कवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन चिनाब रिवर, इज इट ट्रू और फॉल्स? भाई बिल्कुल सही है, तो चिनाब रिवर के ऊपर ही कवर प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। दूसरा,
प्रेमनगर, अ मेजर ट्रांजिट पॉइंट कनेक्टिंग डोडा एंड किश्तवाड़ लाई इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट। प्रेमनगर जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहता है, वो एक ट्रांजिशन है डोडा और किश्तवाड़ के बीच में। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। और इसी जगह को सबसे ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंडस्लाइड का जो मड है, जो ब्लॉकेड है ना, यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, तो जिस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक तो होगा। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं और दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और आप लोगों ने भी आंसर कर ही दिया होगा, मैं आशा यही कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।